हेलो एवरीवन, दिस इज अंसारी फैजान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वर्ल्ड ऑफ बेसिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लेटर राइटिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द 10th क्लास एंड 12th क्लास एज वेल एज 8th 9th एंड आल्सो 11th क्लास। सभी क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर दो चीजें, एक तो टाइप्स ऑफ लेटर्स कैसे कैसे होते हैं, कौन से लेटर्स होते हैं, और दूसरा उसकी मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर ही डाउट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, उनको समझ नहीं आता कि ये फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल लेटर है, वो कुछ और ही करके आते हैं जिससे उसको मार्क्स नहीं मिलते। अब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि 90% लेते हैं, 95% लेते हैं, 80% लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर फेसिंग द इश्यूज इन दिस थिंग्स। सो जो टॉपर्स है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, 90 80 स्कोर करने वाले, वो लोग ये बात को दिल पे ना ले कि हम लोग को आता है करके। आप लोग को आता है, बट जो हमारे एवरेज या बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं। तो ये खास तौर पे उनके लिए वीडियो है और सभी के लिए वीडियो है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम दो लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। और फॉर्मल लेटर्स किसको लिखा जाता है? सभी ऑफिसेज में जहां पर भी आपको ऑफिशियल वर्क होता है, वहां पर आप लेटर लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर सपोज आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप क्या करोगे? फॉर्मल लेटर लिखोगे। उसके बाद अगर आपके स्कूल में किसी को इनवाइट कर रहे हैं आप आपके एनुअल गैदरिंग में या फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन में, तो एट दैट टाइम जो डिग्निटरीज आते हैं उनको इनवाइट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं? हम फॉर्मल लेटर यूज करते हैं। देन अगर आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो तो आपके कलीग को आपको लेटर लिखना है, एट दैट टाइम आल्सो यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर। आप कोई डिपार्टमेंट में लेटर लिख रहे हो, जैसे कि हमारा लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट होता है, या फिर ऑफिस ही बोलेंगे उसे, डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, ऑफिस ही बोलेंगे। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, उनको हम क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किस किस के लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ताकि आपको याद रह सके। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, सभी ऑफिसेज में आ जाते हैं। अभी ऑफिस जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सभी चीजें आ जाएंगी। स्कूल का ऑफिस, ट्यूशन का ऑफिस, लाइब्रेरी का ऑफिस, हर चीज का ऑफिस, जो भी आपका ऑफिस रहेगा सब आ जाएंगे इसके अंदर। ओके, अगर आप किसी डिग्निटरी को इनवाइट कर रहे हो, डिग्निटरीज को इनवाइट कर रहे हैं, एट दैट टाइम आल्सो यू विल राइट फॉर्मल लेटर। किसी डिपार्टमेंट में लेटर लिख रहे हो, एक ऑफिस के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं कोई ऑफिस में वर्क कर रहा हूं और मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में काम है, वहां से कुछ इशू करवाना है, तो एट दैट टाइम वहां पे डिपार्टमेंट बोलेंगे। वैसा किसी ऑफिस को डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, आपके कलीग को लिख रहे हो, उसके बाद सभी आ जाते हैं इसके अंदर फॉर्मल में। ये सब क्या है? फॉर्मल लेटर। आप इन सब जगहों पे लिखोगे। अगर आप कोई न्यूज़पेपर के ऑफिस पे लिख रहे हो, जैसे कि हमारा औरंगाबाद का औरंगाबाद टाइम्स पे अगर आप लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मल लेटर लिखोगे। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहे हो तो कौन सा लेटर लिखोगे? फॉर्मल लेटर लिखोगे। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल बोले तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज नहीं होती, यहाँ पे सभी फॉर्मेलिटीज होती है। ओके, आप अदब कायदे में बात करते हो, जो भी आप लिखते हो अदब के इसमें लिखते हो, ऐसे कुछ भी कैजुअल चीजें नहीं लिखोगे इसमें। बट यहाँ पर आपके अंदर यहाँ पे इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इसमें किसको लिखेंगे आप लेटर? आपके सभी रिलेटिव्स आ जाते हैं इसमें, फ्रेंड्स आ जाते हैं इसमें, एंड एक्सेट्रा। और आपको इसके अलावा कुछ याद आ रहा हो इनफॉर्मल में तो वो भी सब आ जाएंगे। अब रिलेटिव्स में सभी आ जाते हैं, जैसे कि आंटी अंकल चाचा मामा फूफा फूफी, भाई बहन दोस्त, और डैडी के दोस्त, मम्मी के फ्रेंड्स, सभी इसके अंदर जो है तो कवर हो जाते हैं। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर में आप क्या करते हैं? फॉर्मेलिटीज नहीं करते, बट फॉर्मल लेटर में आप क्या करते हैं? फॉर्मेलिटीज करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर मार्किंग स्कीम कैसी होती है। अब इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मेट, आपका जो फॉर्मेट है इसके लिए आपको 1 मार्क होता है। अगर आप सही से फॉर्मेट लिख रहे हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का। अगर आप अच्छे से फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आपका 1 मार्क श्योर हो गया। ओके, उसके
उसके बाद सेकंड आप लिखोगे कंटेंट। कंटेंट में आप कैसे, उसके अंदर आपका आइडिया, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, ये सब चीजें अच्छे से लिखना चाहिए आपने। कंटेंट में आ जाएगी आपकी क्रिएटिविटी। पहले मैं उसका मार्क्स दिखा देता हूं कितना है। 2 मार्क्स का होता है कंटेंट, 2 मार्क्स का कंटेंट होता है। इसमें और क्या आ जाएगा, थर्ड थर्ड में आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। आप किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हो लेटर को, वो आ जाएगा। एक्सप्रेशन में आ जाएंगे आपके 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन के लिए आपके है 2 मार्क्स। अब इसमें जो है आपके क्या क्या आ जाएगा, देखिए हम यहां पर देखते हैं इसको। इसमें आपका आ जाएगा आइडिया, उसके बाद आपकी आ जाएगी क्रिएटिविटी, इसमें आ जाएगा आपका, और लैंग्वेज आ जाएगी, किस तरह की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। लैंग्वेज ये दोनों के लिए सेम है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ इनफॉर्मल लेटर बिकॉज़ आई एम राइटिंग ओवर हियर। कुछ बच्चे समझेंगे ये इनफॉर्मल लेटर के लिए, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए है। ये मार्किंग स्कीम फॉर्मेट दोनों में फॉलो होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मेट है, दोनों फॉलो होगा। कंटेंट दोनों में रहेगा और एक्सप्रेशंस भी दोनों में रहेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशंस में आपको क्या आ जाएगा, वोकैबुलरी आ जाएगी। उसके बाद स्ट्रक्चर किस तरह आप कर रहे हो, आपने इररिलेवेंट चीजों को अवॉइड करना आना चाहिए आपको। कुछ भी बात नहीं करना है, जो सटीक बोलते हैं हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। खास तौर पे फॉर्मल लेटर में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है, मतलब कि एकदम जो आपको बात करना है पॉइंट टू पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं करना है। ओके, इनफॉर्मल में आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं इधर उधर की बातें, बट फॉर्मल लेटर में आपको नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको स्पेलिंग का ख्याल रखना है। स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो यहाँ पर आपका मार्क जाता है। पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुएशन भी बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप कहीं भी कॉमा लगा रहे हो, कहीं भी फुल स्टॉप लगा रहे हो, दैट इज नेगेटिव। ओके, और इसमें देखिए और कुछ छूट रहा है क्या हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट द लेटर राइटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स, informal and formal. Okay, so till that time, take care and keep studying, keep growing.